जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, एल्डाकी उन लोगों से कहता है अगर तुम लोग कुछ दिन और इंतजार करते तो हम लोग पिल्किंग हॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे पास आता और फिर उन लोगों को भी हरा देता। लेकिन तुम लोग इतनी ज्यादा बेकार हो कि एक दो दिन भी हमारे लिए इंतजार नहीं कर सकते थे। जो सुन के ग्रैंडमदर चू बीजुन बहुत ज्यादा ही रिग्रेट करने लगती है अपने फैसले पर, क्योंकि उसने जूफेन के ऊपर से भरोसा खो दिया था, जिस वजह से उसकी फैमिली अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और फिर ग्रैंडमदर चू बीजुन को इतना ज्यादा रिग्रेट होता हुआ देख के ओल्ड जीव मन में सोचने लगता है ये तो होना ही था, ये जूफेन और रीजन एस्टेट की प्लान का हिस्सा है जिसके अंदर टावर एडिफिस रेन टावर पड़ गया था। अब बाकी लोगों की बारी है। तो फिर नेक्स्ट सीन हमें रीजन एस्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग ही मौज मस्ती में व्यस्त था। वो लोग सर हांगफू को कांग्रेचुलेशन कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने फ्लावर रेन टावर को पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो फिर सभी लोग ही इस खुशी में एक एक टोस्ट लेने लगते हैं, जहाँ पर यूमिंग वैली के लॉर्ड कहने लगती है रीजन एस्टेट बहुत ज्यादा अच्छा है, ये तो मेरा कर्तव्य था। जो सुनने के बाद लैन गुफेन और यंग बुगोंग बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है और फिर कहता है ये तो बहुत ज्यादा पाखंडी है। हम लोग जब फ्लावर रेन टावर को पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश में था तब ये बंदा पीछे से उन लोगों को पकड़कर सारा का सारा क्रेडिट ही ले गया। प्रोफेसर लैंगुचन कहता है वैली लॉर्ड आप कैसे जानते थे वो लोग वहाँ से भागने वाले हैं, क्योंकि हम लोग तो उनको सिर्फ कैद करना चाहते थे लेकिन वो लोग ही पीछे से भाग गए, ये तो हमारे लिए अच्छा है। फिर वैली लॉर्ड कहता है सर लैंग ये सारा का सारा क्रेडिट मेरा अकेला नहीं है, इसका सारा क्रेडिट मेरे बटलर मैंग को जाता है। तो फिर सर लैंग कहता है मैं अब समझ गया हूँ हाल ही में तुम लोगों की फैमिली इतने ज्यादा आगे क्यों बढ़ रही है, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन और जीनियस सलाहकार है। फिर हंसते हुए कहता है हीरो हमेशा जबान होती है। तो फिर सर लैंग मैंग से पूछता है आपको क्या लगता है फ्लावर रेन टावर की औरतें कहाँ पर गया है। फिर मैंग कहता है सच बताओ तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जानने के बाद ग्रैंडमदर कितनी जिद्दी है कि जैसे लोहे की महिला कभी भी हार मारने वालों से नहीं है। और ये दिन आना ही था क्योंकि उनकी प्रोटेक्शन जितने दिन टिकनी थी उसके बाद उन लोगों को इस फैसले पर आना ही था। मैंने सोचा नहीं था उन लोग इतनी जल्दी हार मान जाएंगे और अपनी पूरी ताकत से हमारे ऊपर हमला कर देंगे, जबकि उन लोगों की प्रोटेक्शन और भी 1 महीने तक रहता है। हालांकि ये अफसोस की बात है ग्रैंडमदर और उनके 2 चाइल्ड बच गए। फिर ये सारी बात सुन के यांग बुगोंग बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर कहता है ये बिल्कुल तुम्हारे तरह है जो कि बहुत ज्यादा घटिया है, लालत है तुम पर, ये गुंडा बिल्कुल तुम्हारे फैमिली की तरह ही लग रहा है, नमक जैसे काम करके झींगे हाँक रहा है। तो फिर सरलैंग हंसते हुए कहता है सरमिंग आप बहुत ज्यादा चालाक और शातिर है, अगर आपने इस चीज को पहले से ही नोटिस कर लिया था तो फिर कैसे आप नहीं जानते थे वो लोग दूसरी तरफ से भागने वाले हैं। तो फिर सर हांगफू भी वैंग से कहता है मिंग आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं, मेरे ख्याल से हिल वैली आपके साथ बहुत ही दूर तक जाएगा। तो फिर वैली लॉर्ड और मैंग झुकते हुए कहता है रीजन एस्टेट बहुत ज्यादा दयालु है। फिर पिंकिंग हॉल के वैली लॉर्ड कहता है लूटे हुए घर का क्या भविष्य हो सकता है। तो फिर यूमिंग वैली बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर कहता है क्या कहा आपने। तो फिर तभी एक खबर आते हुए कहता है हेल वैली के लॉर्ड आपके लिए एक बुरी खबर है, और फिर कान में फिसफिसाते हुए कहता है जूफेंग के द्वारा आपके क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो सुन के वो बंदा बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाती है और फिर रीजन स्टेट से कहता है रीजन स्टेट प्लीज आपसे मैं एक विनती करता हूँ, प्लीज हमारे पिल्किंग हॉल को बचा लीजिए। तो फिर सर हांगफू कहता है जाइए लॉर्ड यांग आपके साथ क्या हुआ है, जूफेन ने मेरे हॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरे घर का विरासत पूरी तरह से धूल में मिटने वाली है, इसीलिए कृपया हमें सहायता भेजिए। फिर ये बात सुन के सभी लोग ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और फिर कहता है जूफेन ने फिर से पिल्किंग हॉल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर ये बात सुन के यूमिंग वैली के लॉर्ड लैंग गुफेन से कहता है हा और भी ज्यादा मेरे फैमिली के बारे में बात करो, अब बताओ अब तो तुम्हारी फैमिली मेरे लायक तक नहीं है। तो सुन के पिल्किंग हॉल के वैली लॉर्ड बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और फिर कहता है तुम्हें तो बाद में देख लेंगे। और फिर स्टेट लॉर्ड हांगफू से कहता है प्लीज आप मेरी मदद कीजिए, संपूर्ण पिल्किंग हॉन्ग इस वजह से आपका आभारी रहेगा। फिर सर लैंग कहता है जूफेन बहुत ज्यादा नीच और चालाक है, अगर हम लोग कोई भी प्लान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर वो लोग ही उसके जाल में हमें फंसा लेगा और फिर को भी डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए आगे जो करना है सोच समझ के करना है। और जहाँ तक मेरी सोचना ये है उससे दूर रखने के लिए हमें उनके सहयोगी के ऊपर हमला करना चाहिए। हम इस बार ड्रैगन पेविलियन के ऊपर हमला कर देंगे, इससे वो उन लोगों को बचाने के लिए दोबारा से यहाँ पर चला आएगा। क्या इससे पिल्किंग हॉल बस नहीं जाएगा। फिर दूसरी तरफ मैंग सोच रहा है ये बहुत ही अच्छा मास्टरमाइंड है, ये तो एक खुली साजिश हो गया है।
हर कोई अपनी बटलर की बात को मानता है और फिर आगे फैसले लेता है। फिर जब दोनों बटलर आपस में भिड़ जाए तब जो सबसे ज्यादा चालाक है वो दूसरे के तब एक खेल ढूंढता है, चाहे वो सहयोगी हो या फिर शत्रु। आप सभी लोगों को चबाया जाएगा और आखिर में थूक दिया जाएगा। क्योंकि चैन फैन, सालेंगबू चैन और जू फैन, इन लोगों के बीच में जो लोग भी रहेगा वो सभी का यही हाश होगा। सभी लोग ही इस प्लान के मास्टरमाइंड है। तो फिर इसके बाद दूसरे सीन में हमें जू फैन को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडमदर के पास आते हुए कहता है, दादी जैसे मैं जीवित हूँ और सांस लेता हूँ वैसे ही आपका स्वागत करता हूँ। तो फिर ग्रैंडमदर चू बीजुन भी झुकते हुए जू फैन को रिस्पेक्ट करते हुए कहता है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आखिरी समय पर हमारी फ्लावर रेन टावर को बचाने के लिए और इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने से रोकने के लिए। अपने समय निकलकर हमें व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए आए। मैं बता नहीं सकता हम कितनी ज्यादा खुश है। तो फिर जू फैन कहता है, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम लोग सहयोगी हैं, निस्संदेह मैं आप लोगों की मदद करूंगा। मुझे ऐसा लगता है दादी को अभी भी उस बारे में बहुत ज्यादा दुख हुआ होगा जो मैं पहले किया था, आपके विश्वासों को धोखा देना। और अब मुझे लगता है आपकी इस दर्द की गलती भी मेरी ही है। फिर ग्रैंडमदर सोच रहा होता है, मुझे पहले उनके ऊपर शक था लेकिन मुझे अब लगता है वो किसी मजबूरन में ये काम किया था। फिर किनकाई भी आगे आते हुए कहता है, तो फिर मुझे बताओ, तो फिर बताओ तुमने हमारी विरासत को क्यों चुराई। तो सुन के ग्रैंडमदर गुस्सा करते हुए कहता है, चपरासी करना बंद करो। फिर जू फैन कहता है, मैं जानता हूँ आपसे चोरी करना गलत था लेकिन मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए मैं हर किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया जब आपको मेरी जरूरत सबसे ज्यादा थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ऐसा हो। फिर ओल्ड एल्डर गू कहता है, बहाने की कोई भी जरूरत नहीं है स्टीवर्ट जू, आपने जो भी किया है वो हमारी भलाई के लिए ही किया है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर फ्लावर रेन टावर से कहता है, क्या आप जानते थे रीजन स्टेट के पास हमारे यंग मास्टर और यंग मिस कैद था। फिर स्टीवर्ट जू को ऐसा घिनौना काम करने के लिए मजबूत कर रहे थे रीजन स्टेट। अब आपने क्या किया था दादी। फिर जू फैन उसे चुप करते हुए कहता है, एल्डर जू आप लाइन से बाहर जा रहे हैं, को इन लोगों से ऐसे बात नहीं करना चाहिए। तो फिर ग्रैंडमदर कहता है, तो फिर ये सब रीजन स्टेट के उन कमीनों की वजह से है। कुटुल रीजन स्टेट और लेंगबू चैन सभी लोग ही बहुत ज्यादा घटिया है। फिर जू फैन कहता है, दादी को ये सब कहने की जरूरत नहीं है, वो लोग इतनी भी नीच नहीं है, वो मैं ही थी जो कि हमारे बीच अलायंस होने के बावजूद मैं आप लोगों के हाउस में चोरी छुपे घुस गया। ये सब मेरी गलती है और अब मैं ही इसका भुगतान करूंगा और एक आदमी को वही करना होगा जो कि एक आदमी को करना चाहिए, मैं उसे फिर से ले आऊंगा। फिर इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो 2 घंटे के बाद आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।